आईपीएल को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान ने रच डाली बड़ी साजिश। आईपीएल के दौरान ही कर दिया बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन। पाकिस्तान की इस चाल से इंडियन प्रीमियर लीग को लगा बड़ा झटका। आईपीएल छोड़कर पाकिस्तान जा सकते हैं कई खिलाड़ी। पाकिस्तान सुपर लीग के फ्लॉप होने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने आईपीएल पर बोला हमला, चल डाली ये बड़ी चाल। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल की सफलता को देखने के बाद इसकी नकल करते हुए पाकिस्तान सुपर लीग नाम का टूर्नामेंट शुरू कर दिया था। लेकिन एक तरफ जहां आईपीएल सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहा है, वहीं पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन फ्लॉप ही होता जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां सीजन हाल ही में खत्म हुआ है, लेकिन इसके बारे में क्रिकेट जगत में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। वहीं आईपीएल के शुरू होने से पहले ही दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी इसका इंतजार कर रहे हैं। आईपीएल का अगला सीजन इसी महीने में शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में अब आईपीएल को बर्बाद करने के लिए बड़ी साजिश रच डाली है। सामने गुज़श्ता रात हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में उनकी अपनी लीग यानी आईपीएल की रंगारंग इफ्तिताई तकरीब मुनक्कद हुई। फिर उसके बाद पहला मैच भी हुआ। क्रिकेट शायकीन का जोशो वलवला दीदनी नजर आया। भारतीय इसे अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल करार देते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत समेत जितने भी जनूबी एशियाई ममालिक हैं उनमें क्रिकेट को काफी प्यार दिया जाता है। लेकिन अहम बात यह है कि ये इफ्तिताई तकरीब चल रही थी, वैसे वैसे भारत का मीडिया पाकिस्तान की माला जपता दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान सुपर लीग जो कि कुछ दिन कबल एख्तिताम पजीर हुई है और पाकिस्तान का एक कामयाब शो दिखाई दिया, और साथ ही साथ पाकिस्तान की अभी न्यूजीलैंड से होने वाली सीरीज के बारे में काफी बातें करता दिखाई दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईपीएल को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर काफी हद तक उसमें कामयाबी भी हासिल कर ली है, और उसके लिए उसने जानबूझकर न्यूजीलैंड के साथ सीरीज एन उस वक्त रखी है जब भारत में आईपीएल शुरू होना थी। इसके लिए अपनी नेशनल ड्यूटीज अदा करने के लिए कई ऐसे न्यूजीलैंड के टॉप प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान जाएंगे और आईपीएल नहीं खेल सकते। अब चूंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज 14 अप्रैल से शुरू होनी है और उससे चंद रोज पहले यानी 10-11 को न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आएगी, तो न्यूजीलैंड के कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए पाकिस्तान आएंगे और सिर्फ 10 अप्रैल तक ही यानी तकरीबन 10 दिन तक ही आईपीएल के मैचेस खेल सकेंगे, जिस पर भारत का मीडिया काफी गुस्से में दिखाई देता है। आगे चलकर आपको भारत के मीडिया की जुबानी सुनाएंगे कि वो पीएसएल के बारे में क्या कहता है कि पाकिस्तान ने पीएसएल की नाकामी के बाद आईपीएल को बर्बाद करने की ठानी। हालांकि पीएसएल कितना कामयाब है ये खुद हम आपको भारत के मीडिया की जुबानी सुनाते रहे हैं। बहरहाल ये वो चंद बातें हैं जो अभी तक भारतीयों के दिलों से उतरती दिखाई नहीं देती। कुछ लोग आज भी अच्छा बोलते नजर आते हैं, जबकि भारत का जो प्राइम मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो तो हमेशा से जहर उगलता आया है और आगे भी उसने जहर ही उगलना है। आइए आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि सारे मामले पर किस तरह चीखें मारता नजर आ रहा है भारत का गोदी मीडिया। आईपीएल को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान ने रच डाली बड़ी साजिश। आईपीएल के दौरान ही कर दिया बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन। पाकिस्तान की इस चाल से इंडियन प्रीमियर लीग को लगा बड़ा झटका। आईपीएल छोड़कर पाकिस्तान जा सकते हैं कई खिलाड़ी। पाकिस्तान सुपर लीग के फ्लॉप होने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने आईपीएल पर बोला हमला, चल डाली ये बड़ी चाल। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल की सफलता को देखने के बाद इसकी नकल करते हुए पाकिस्तान सुपर लीग नाम का टूर्नामेंट शुरू कर दिया था। लेकिन एक तरफ जहां आईपीएल सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहा है, वहीं पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन फ्लॉप ही होता जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां सीजन हाल ही में खत्म हुआ है, लेकिन इसके बारे में क्रिकेट जगत में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। वहीं आईपीएल के शुरू होने से पहले ही दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी इसका इंतजार कर रहे हैं। आईपीएल का अगला सीजन इसी महीने में शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में अब आईपीएल को बर्बाद करने के लिए बड़ी साजिश रच डाली है। आईपीएल के शुरू होने के बाद दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड आईपीएल के दौरान किसी टूर्नामेंट या सीरीज का आयोजन नहीं करते, जिससे उनके देश के खिलाड़ी भी आईपीएल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने आईपीएल के दौरान ही एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजन करने का फैसला ले लिया। आईपीएल के दौरान पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट के आयोजन के कारण कई खिलाड़ी आईपीएल छोड़कर पाकिस्तान में खेलने जा सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी के खेलने पर हम पहले ही बैन लग चुका है, लेकिन इस टूर्नामेंट के कारण अब पाकिस्तान के साथ दूसरे देश के खिलाड़ियों को भी आईपीएल के दौरान ही भारत छोड़कर पाकिस्तान खेलने के लिए जाना होगा। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की इस चाल को आईपीएल के अगले सीजन को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट के कारण कई खिलाड़ियों को आईपीएल 2023 का सीजन बीच में ही छोड़ना पड़ सकता है। आईपीएल के दौरान पाकिस्तान 5 वनडे मैचों और 5 T20 मैचों के अंतर्राष्ट्रीय सीरीज का आयोजन कर रहा है। आईपीएल के दौरान ही होने वाली सीरीज पर पाकिस्तान ने जमकर खर्च किया, जिसमें खिलाड़ियों को आईपीएल छोड़कर इस सीरीज की ओर आकर्षित किया जा सके। आईपीएल 2023 की शुरुआत 31 मार्च को होने वाली है, जिसके
बाद इस टूर्नामेंट के मैच अप्रैल और मई के महीने में खेले जाएंगे। वहीं पाकिस्तान ने भी अप्रैल और मई के महीने में बड़ी सीरीज का आयोजन करने का फैसला करके सबको चौंका डाला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अप्रैल और मई में आईपीएल के मैचों के दौरान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच वनडे और T20 सीरीज को होस्ट करने वाला है। इस वनडे और T20 सीरीज दोनों में ही 5-5 मैच खेले जाएंगे। आईपीएल के दौरान ही पाकिस्तान के साथ सीरीज होने के कारण न्यूजीलैंड की टीम के कई खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के बीच में ही आईपीएल छोड़कर पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ सकता है। आईपीएल के दौरान जहां दूसरे देश कोई भी सीरीज का आयोजन नहीं करते जिससे आईपीएल में किसी तरह की परेशानी न हो, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस चाल के आईपीएल के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ियों के लिए भी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। आईपीएल 2023 पर भी फिक्सिंग का साया पड़ सकता है। बीसीसीआई ने बड़ी एडवाइजरी जारी की है। बीसीसीआई ने सभी टीमों को, उन टीमों के सभी खिलाड़ियों को एक निर्देश दिए हैं कि भाई कोई भी किसी अनजान इंसान से बात नहीं करेगा। अगर कोई अनजान इंसान आपसे बात करने की कोशिश करता है, आपसे संपर्क करने की कोशिश करता है, कोई लालच आपको दे रहा है, कोई फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें और बीसीसीआई को दें। अगर ऐसा खिलाड़ी ने नहीं किया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, एक्शन लिया जा सकता है, यह बीसीसीआई ने कहा है। दरअसल हाल ही में एक इंसान को गिरफ्तार किया गया है और उस इंसान के गिरफ्तार होने के बाद बीसीसीआई जो है वो सचेत हो गई है। आईपीएल 2023 से पहले जो फिक्सिंग के तार हैं वो जुड़ते चले जा रहे हैं। फिक्सिंग को लेकर पुलिस और बीसीसीआई दोनों एक्टिव हो चुकी है और खिलाड़ियों को निर्देश दिए गए हैं। दरअसल अनिल नाम के एक शख्स को गुजरात से गिरफ्तार किया गया और ये गिरफ्तारी जो हुई है वो उसकी बेटी की वजह से हो गई। दरअसल अनिल मुंबई का रहने वाला है। मुंबई में अनिल की कई सालों से तलाश थी। पिछले 6-7 साल से अनिल जो थे वो लापता थे और उनके पीछे पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन अनिल का कोई पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी है उनसे अनिल की बेटी ने संपर्क किया और अनिल की बेटी ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी से कहा कि मेरे पिता पर लगे हुए जो आरोप हैं उन आरोपों को खत्म करा दीजिए। अब देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी थी वो समझ गई कि दाल में कुछ काला है और देवेंद्र फडणवीस ने की पत्नी ने तुरंत पुलिस को बताया। पुलिस ने उस लड़की को पहले गिरफ्तार किया, फिर लड़की से जब पूछताछ हुई तो उसने अपने पिता का एड्रेस बताया, तो फिर गुजरात से अनिल नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी तलाश में पुलिस पिछले 5-6 साल से थी। वो गिरफ्तार हो गया है और जैसे ही उसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई है तो बड़े खुलासे हुए हैं और उन खुलासों के बाद अब बीसीसीआई ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं सभी टीमों के लिए कि भाई अगर कोई आपसे अनजान शख्स बातचीत करने की कोशिश करता है या फिर आपको कोई लालच देने की कोशिश करता है या फिर आपसे संपर्क करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसकी जानकारी पुलिस को दें, बीसीसीआई को दें। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको याद होगा साल 2013 में फिक्सिंग का खतरा मंडराया था आईपीएल पर, कई सारी टीमें निलंबित हो गई थी, कई सारी टीमें जो है कई सारे खिलाड़ियों का करियर बर्बाद हो गया उस साल। तो इसीलिए बीसीसीआई नहीं चाहती कि आईपीएल पर इस तरह का खतरा दोबारा से मंडराए या फिक्सिंग का साया दोबारा से आए। इसीलिए बीसीसीआई ने पहले निर्देश दे दिए हैं कि 2023 में इस तरीके का अगर कोई इंसान आपसे संपर्क करने की कोशिश करे तो उसकी जानकारी सबसे पहले पुलिस और बीसीसीआई को दी जाए। आपका आईपीएल 2023 पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि फिक्सर जो है वो बड़े चालाक होते हैं, वो किसी न किसी तरीके से अपने काम को अंजाम देने में कामयाब होते हैं?